हेलो दोस्तों, मैं उनका सक्या अरहंत कोचिंग सेंटर मॉरियस क्लास में आपका स्वागत है। आप सभी लोग यूट्यूब पर प्रेषण लाभांश चैप्टर चर्चा कर रहे थे हम लोग, उसको आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है। और बच्चों को जोड़िएगा। सभी क्वेश्चन आपके ये क्वेश्चन है जो आप कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आते रहते हैं तो उनको आप लेके आए। पहले क्वेश्चन आपका अच्छा सा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, तो आप लोग एक बार देखिएगा, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद 22 रुपये में खरीदे और 22 अमरूद एफ रुपये में बेचे। तो हमने एक बात बताई थी कि आप रुपये वस्तु वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो रुपये आएंगे वस्तु पीछे। 22 रुपये में एक्स अमरूद खरीदे और एफ रुपये में 22 बेचे, तो 22 एकम ये हो जाएगा 22 स्क्वायर। ये क्रय मूल काम करेगा, इसका काम करेगा क्रय। ये हो गया आपका 22 स्क्वायर। ये आपका एक्स एकम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका विक्रय काम करता है हमेशा के लिए, बताया था हमने आपको, ठीक है। अब यहाँ से बात ये आती है कि इन दोनों में से कंडीशन ये भी है कि x ग्रेटर देन 22, x की वैल्यू ज़्यादा है 22। अगर x की वैल्यू 22 से ज़्यादा है तो 22 का क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो अगर x ज़्यादा है तो लाभ होगा। लाभ कितना होगा? तो विक्रय माइनस क्रय, एक्स स्क्वायर माइनस 22, ये लाभ होगा। और लाभ का प्रतिशत निकालना हो तो बटे क्रय मूल्य हमेशा आता है, गुणे 100 तो ही जाता है। तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर अपॉन 22 गुणे 100% लाभ होगा। तो आप इसमें ऑप्शन देखिएगा, कहीं दिख रहा है आपको कि प्रतिशत लाभ की बात की जाए तो गुणे 100 आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर अपॉन 22 स्क्वायर गुणे 100, ठीक है। ये प्रतिशत लगा हुआ। तो यहाँ से आपका लॉस लाभ क्या आएगा आपका, यहाँ पे गुणे 100 होगा आपका, उसी हिसाब से चलो, ठीक है। अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। बस यहाँ पे रखना परसेंटेज के मतलब से यहाँ 100 का मल्टीपल और है, ठीक है। कोई दिक्कत है? बोलो बोलो। हमेशा क्रय मूल्य नीचे आएगा, ये बात ध्यान रखा जाए। एक्स विक्रय माइनस क्रय अपॉन क्रय गुणे 100, यही तो आपका लाभ होता है, ठीक है। तो ये आपका लाभ बनेगा जाके, अतः ऑप्शन आपका डी से, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए आप लोग। 100 वस्तुओं में से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने प्रयास करना। 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर, 100 वस्तुओं में से 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर, शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा जाता है, बेचा गया। कंडीशन, यदि सभी वस्तुओं को 25 लाभ बेचते तो 100 रुपये कम मिलते, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो बहुत सिंपल सी बात है। 100 वस्तुएं मान लेते हैं हमारा, जैसे 100 वस्तुओं 20% लाभ पर आधी वस्तुएं बेचा। अगर 100 वस्तुएं 1 रुपये के साथ देखा जाए तो 100 रुपये हुई जाके, 100 का आधा 50, 50 पर 20 लाभ अगर देखा जाए तो कितना लाभ मिलेगा? 50 का 20, 5 दूनी 10, 10 रुपये लाभ मिला, ठीक है। या ये कहिए कितने बिक्री हुई, तो 50 में गुणे 120/100, तो आप कहेंगे 60 रुपये, ठीक है। अगली कंडीशन, शेष वस्तुओं को 40% के लाभ पर बेचा गया, तो शेष 50 ही बचा, उसको 40 लाभ, 40/100, कितने बचेगा? 14 पंचे 70। यहाँ देखा जाए 100 की अगर चीज़ मानी थी तो कितना हो गया? 130। तो यहाँ पे 7 6 13 हो गया, 30% लाभ हो रहा है, रियल लाभ, ठीक है। परसेंटेज कितना आया? 30 लाभ। 100 वस्तुओं पर 30% लाभ बिच रहा था, लेकिन आपने कहा 25% लाभ फिर बेचा गया होता तो उससे पहली तुलना 4 रुपये कम मिलते। तो अगर 25 ही लाभ पे बेचोगे, अभी 30 लाभ हो रहा है, फिर आप 25 लाभ बेच रहे, तो कितना % लाभ कम हो गया आपका? आप कहेंगे 5% लाभ कम हुआ। रुपए कितने कम हुए? 100। 5% की वैल्यू 100 रुपये। अगर 5% वैल्यू 100 रुपये, तो 1% कितना हुआ जाके? 5 दूनी 10, 20, 100% कितना हो जाएगा आपका? 20 में क्या कहते हैं? 2000 रुपये। 2000 रुपये में कितनी वस्तुएं आई हैं? 100 वस्तुएं। अगर 2000 रुपये में 100 वस्तुएं आई हैं तो एक वस्तु कितने की हुई?
एक वस्तु कीमत निकालोगे तो 2000/100 कर दोगे, कितना आया आपका 20 रुपये वस्तु होगी जाके, अतः आंसर आपका सी से। कोई दिक्कत है? बोलो बोलो। सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप एक बार ध्यान से इसको देखिएगा, कॉपी पेन लेके लगाइएगा, और सभी क्वेश्चन जो हैं पेपरों में आए हुए रखे गए, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग। चलो, एक व्यापारी अपने माल का मूल उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक रखता है, अंकित मूल्य करता है, उसके बाद 15% एक बट्टा देता है, तो क्रय मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिस पर उसे 84 रुपये का लाभ हुआ। अच्छा क्वेश्चन। पहला काम 30 बढ़ाया, 15 छूट दी, तो मास्टर टिक लगा दो आप। 30 आपने वृद्धि की, प्लस के 30, -15 प्लस माइनस गुणा -30 गुणे 15/100। मास्टर टिक याद है? कहीं कुछ बढ़ाई जाए फिर कम की मास्टर का सक्सेसिव प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। तो 30 15 सक्सेसिव कितना आया आपका, एक मल्टीपल हो जाएगा, तो 15 3 45, 4.5, 4.5 और 15 आपके 19.5 कम हो जाएगा, 30 में से 19.5 कम करना है, ठीक है। तो 20 कम 10 और 10 में और 5 और 10.5% लाभ हुआ, और लाभ हुआ कितना रुपए, 84 रुपये। 10.5 की वैल्यू 84 रुपये है। अब ये पूछ रहा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 1 निकाल के 100 का गुणा, ठीक है। 1% कितना हो जाएगा, 84/10.5, पूरा 100 निकालना होता है, 84/1 10.5 गुणे 100, मल्टीपल करिएगा, दशमलव हटाओगे एक बिंदी और बढ़ जाएगी, ठीक है। अब काटिएगा, 21 चौको 84, 21 पंचे 105, 5 दूनी 10 और 200 चौको 800। आप कहेंगे उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपये है, अतः ऑप्शन आपका ए से, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन आपका, इसको ध्यान रखिएगा। चलो अगला बढ़ाते हैं हम लोग। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देने की इच्छा रखता है, किंतु साथ ही वो 10% लाभ प्राप्त करना चाहता है। यदि उसका क्रय मूल्य 95 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगा। तुमने एक बात बताई थी, छूट हमेशा क्रय मूल्य पर और लाभ हमेशा अंकित मूल्य पर आपको देना है, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है 95, इस पे लाभ कितना मिलेगा लेना है आपको, तो लाभ आपको 10 चाहिए, तो इस 10/100, ठीक है। अब आप कमीशन कितना दे रहे हो, अंकित मूल्य पर 5 कमीशन दे रहे हो, तो x गुणे 95/100, दोनों कैसे होंगे आपके बराबर, ठीक है। तो 100 कैंसिल हो गए, 95 कैंसिल, कितना आएगा, x बराबर 110 रुपये। 110 रुपये आपका अंकित मूल्य हो जाएगा, अतः ऑप्शन आपका 20 है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा। क्रय मूल्य का 60, क्रय मूल्य अगर हम x मान लें, इसका 60%, ये क्रय। विक्रय मूल्य आप y मान लें, y का 50% के बराबर है, तो आपका रेशियो आ जाएगा अपने आप, x अनुपात y जो आया वो 5:6 आ गया, ठीक है। 5:6, 5 रुपये के लाए 6 रुपये के बेच रहा है, क्या होगा आपको लाभ, क्या रुपये का, 1 का, कितने पर, 5 पर, गुणे 100, प्रतिशत लाभ बताइए आप लोग, बताओ भाई। 5 20 100 क्या आया, 20% लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 20% प्रॉफिट होगा। कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है और उससे 30% की हानि होती है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचे तो कितने % लाभ होगा। इस टाइप क्वेश्चन खूब आते हैं। एक व्यापारी बेचते समय अंकित मूल्य पे 100 रुपये छूट दे 40% छूट देता है। अगर अंकित मूल्य 100 रुपये है, समझना आप लोग, उस पर 40 छूट देना है, तो 40 छूट दी, बेचे कितने का, 60 का, 40 छूट दे दी, तो बिक्री आ गई 60। हर कंडीशन में क्रय निकालना होता है। तो आप क्रय मूल्य अपना x मान लो, क्रय जो आपका है वो x है, x पे कितना लाभ हो रहा है, 30 की घाटा हो गया, मतलब 70/100 की वैल्यू कितनी है, 60, ठीक है। यहाँ जो सॉल्व करोगे तो 600/7 आ गया क्रय मूल्य, ये क्रय, ठीक।
अब वो कह रहा है कि यदि उसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए। अब आपका क्रय तो ये है, अब विक्रय मूल्य जो नया होगा, नया जो विक्रय आया उसने कहा कि इसे आप क्या करो, टोटल अगर देखा जाए 100 रुपये में बेचना है तो 100 रुपये में बेच दिया आपने, तो रेशियो क्या निकला 6:7। ठीक है, जब कहीं बटे अटे दिखे पड़े आपको तो अनुपात लगा दिया करो, परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, 6 रुपये की चीज़ 7 में बेची, क्या होगा 1 रुपये का लाभ कितने पर 6 पर गुणे 100 प्रतिशत लाभ, 2×6 = 50, 16 सही 2/3 लाभ हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका सी से। अच्छा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम किसी को किसी प्रकार के? हम समझते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं समझ पा रहे हो? सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पेपरों में पूछे गए हैं, तो आप लोग इस बात ध्यान रखिएगा इस बात का, और क्वेश्चन को उनको लगाइएगा, तो लगाने का प्रयास करो आप। ठीक है, चल। मानवेंद्र ने 40,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 घोड़े खरीदे। ठीक है, एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा गया, किंतु दूसरे घोड़े पर हानि पर बेचना पड़ा। पूरे सौदे में 36 रुपये की हानि हुई। 36 रुपये की हानि हुई तो दूसरे घोड़े पर का विक्रय मूल्य क्या होगा? छोटा अच्छा क्वेश्चन। 40,000 रुपये प्रति घोड़े के हिसाब से खरीदे आपने, तो 40,000 के अगर देखा जाए तो 80,000 रुपये के घोड़े 2 हुए जाके। ठीक है, एक घोड़े पर 15 लाभ, अगर 15% का लाभ मिला है, समझ पा रहे हो, 15% लाभ मिला है तो 15 किसका 40,000 का, 15 चौको 60, 6,000 रुपये आपको लाभ हो गया। कितना लाभ हो गया? 6,000 रुपये। पूरे सौदे में 3600 रुपये घाटा हुआ हो, तो 36 रुपये टोटल घाटा आपको चाहिए, तो 6,000 रुपया जे मिले और 36 रुपये और टोटल घाटा देखा जाए तो जो लाभ कन्वर्ट था वो भी आपका हानि में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 6,000 रुपये का लाभ था आपका और टोटल हानि 36 रुपये अगर हो रही है तो 6,000 जे और 36 से और कितने हो गए आपके? कुल मिला के आपके हुआ जाके 9,600 रुपये की घाटा। ठीक है, लाए कितने का था? 40,000 का, उसमें 9,600 घाटा हो जाएगा तो कितने का बिचेगा? तो आप कहेंगे 30,400 रुपये का ये घोड़ा बेचा होगा। अतः आंसर आपका डी सही। समझने प्रयास करो, 40,000 का लाए थे, उसमें 96 रुपये घाटा हो जाए तो ये 6,000 जे और 3600 जे आपका इसमें घटाएंगे तो 3600 बचेगा आपका। तो टोटल मिला के देखा जाए कितना आया आपका? 30,400। कोई दिक्कत? इस प्रकार ना समझ में आया हो तो हम लोग अलग अलग निकाल सकते हो। 1 मिनट। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ थोड़ा कॉल था इसमें, देखना आप लोग। तो कंडीशन ये थी, ये वाला समझ में आ गया? चलो अगला देखते हैं हम लोग। एक दुकानदार ने 600 रुपये के अंकित मूल्य की एक कुर्सी 15%, 20% 2 क्रमिक छूट पर खरीदी। उसने उस कुर्सी को परिवहन पर 28 रुपये खर्च किए, तत्पश्चात उसे 545 रुपये में बेच दिया। तो जब भी यहाँ क्वेश्चन आता है तो व्यवहारिक क्वेश्चन हो गया, तो आपको बहुत सिंपल सी बात है कि 600 अंकित मूल्य है, उस पर 15% छूट हुई तो 85/100 और फिर 20 छूट हुई तो 80/100। ठीक है, इतने रुपए में पड़ी होगी आपको। तो खरीदो पहले, तो 2 बिंदी कैंसिल आपकी, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 5 17, 17 चौको 17 छक्का 102, 102 गुणे 4, तो 408 रुपये, 408 रुपये खरीद हो गई। इसके बाद 28 रुपये परिवहन पे खर्च हुआ, तो 28 में और जोड़ दो, 8 8 16 छपलाई 1, तो 436 रुपये में आपको वो चीज़ पड़ी, क्रय मूल्य हो गया। ये क्या हो गया? क्रय। अब आप कह रहे हैं कितने में बेचे? 545 रुपये में बेच जाए, तो विक्रय कितना हुआ?
436 रुपये क्रय हुआ जाके, क्रय कितना आया 436। अब विक्रय की बात करें हम लोग तो आप कह रहे हो 545 बेच दो, ठीक है। 436 रुपये हम लाए थे, 545 बेच रहा है, क्या होगा लाभ होगा। लाभ कितना होगा तो घटाओ इसमें से, ठीक है। तो 15 में से 6 कम 9, ठीक है। यहाँ बचा आपका 13, 3 3 में 0 के 0, 109 रुपये का लाभ कितने पर 436 रुपये पर गुणे 100। 1 9 चौको 36 होता है तो 4 25 100 हो जाएगा, 25% लाभ हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका ए से। कोई दिक्कत है बोलो बोलो, हाँ ना करो। चलो अच्छा क्वेश्चन था। एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। उस व्यापारी का लाभ कितने प्रतिशत, ठीक है। तो बहुत सिंपल हमने कंडीशन बताई थी, 25 मीटर कोई दिक्कत नहीं, ये मीटर जरूर रुपये कंडीशन देख रहे हैं हम लोग। अगर यहाँ पर ये देखो 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य लिखा हुआ है, ये लाभ जरूर है, और यहाँ बिक्री मूल्य लिखा हुआ है तो आप ध्यान रखो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब आप समझने प्रयास करो, 25 का बेचने पर 5 लाभ तो कितने लाए होंगे आप, क्रय मूल्य आपको निकालना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 20 रुपये का। अगर 20 रुपये के लाए और 25 का बेचा, 5 का लाभ हो गया, तो 5 का लाभ कितने पर 20 पर होगा, गुणे 100। प्रतिशत लाभ की बात करो, 20 पंचे 100 25% लाभ हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका ए से। कोई दिक्कत, आप कहेंगे 25% लाभ हो जाए, ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं हम लोग, एक और हो जाए। ए बी को एक सूट के 10 लाभ पर बेचता है, बी सी को 30 लाभ लेता है, सी उसके लिए इतने रुपए देता है। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर पेपर में देखने को मिलता है, तो बहुत सिंपल सा, इसको ध्यान रखिएगा। ए ने अगर F रुपये में खरीदा होगा, इस पे 10 लाभ, तो F 10/100 हो गया, ठीक है। बी ने इस पे 30 लाभ लिया, तो ए के लिए, ये बी के लिए हो गया, फिर बी ने कितना लाभ लिया अपने पर 30, तो 130/100 हो गया। तब कहीं जाकर सी को मिला 2860 रुपये में। इस टाइप क्वेश्चन अक्सर एक पेपर में आ जाता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक बिंदी कैंसिल, एक और कैंसिल, 13 काट दो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 11 दूनी 22, तो 20 आएगा और 2 बिंदी हो, कितना आ जाएगा 2000 रुपये। आप कहेंगे उसकी खरीद क्या रुपये थी, 2000 रुपये थी, अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाए, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं, तो आप लोग एक बार देखने का प्रयास करिएगा और साथ साथ सब क्वेश्चन को देखिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर आप रुपये से लगाएंगे तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सहज से लगाना चाहें, जैसे एक प्लॉट 96,000 रुपये में खरीदा गया, उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया गया, शेष भाग बेचकर 10% लाभ कमाना चाह रहे हैं, तो उसे शेष भाग को कितने % लाभ पर। अगर आपको प्रतिशत ही निकालना हो, रुपए की बात ना हो रही हो, तो इन रुपयों का कोई महत्व नहीं, ठीक है। आप अपने हिसाब से रुपए मान लीजिए, क्योंकि इसका परसेंटेज निकालने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि हमारा 100 रुपये का प्लाट है, क्या दिक्कत है, कितने प्लाट है 100 रुपये, ठीक है। अगर 100 रुपये का प्लाट है, उसका 2/5 कितना हो जाके, 100 का अगर 2/5 देखा जाए 40 रुपये हो गए, 100 गुणे 2/5 कितना आया 40 रुपये हो गए। 40 रुपये का जो प्लाट है, इस पे 6% घाटा हुआ, तो ये कितने में बेचेगा, टोटल 6% हानि हुई है, तो ये कितने में बेचा 94/100 कह सकते हो, या 6% निकाल लो, सीधा सीधा घाटा निकाल लेते हैं हम लोग, तो अभी कोई दिक्कत नहीं। 6% हानि हुई, तो 6% कितना हुआ जाके 6 चौक 24, 2.4 रुपये घाटा हो गया यहाँ पे, ठीक है। और पूरे प्लाट पे हमें कितना लाभ चाहिए 10 लाभ चाहिए। अगर 100 रुपया पे 10 रुपये लाभ चाहिए आपको, तो हमें कुल मिला के 100 का 10 रुपये हुआ जाके, कुल लाभ 10 रुपये चाहिए, और अभी हमें 2.4 रुपये घाटा हो गया। तो पहला काम तो ये है कि 2.4 रुपये जे पूरे हों, इसके बाद में 10 रुपया लाभ और हो जाए टोटल मिला के, ठीक है। तो अब जो वस्तु बची, कै रुपया बची 60 रुपये, 60 रुपये पे 12.4 रुपये लाभ चाहिए, कितने पर 60 पर गुणे 100,
परसेंटेज हटाओ, बिंदी बढ़ा दो आप, बिंदी 2 कैंसिल हो गई, 6 से काटो, 6 दूनी 12, कितना बचा और काट देते हैं, 2 से काट दो, 2 × 6 और 2 × 12, 2 दूनी 4, 3, 20 सही, 20 होता है 2/3%। आप कहेंगे शेष वस्तु को 20 सही 2/3% लाभ पर बेचना चाहिए, जिससे कि आपको कितना लाभ हो जाएगा, 10% लाभ होगा। कार्ड क्या है, 100 रुपये वाली चीज़ हमें 10 लाभ चाहिए, तो 10 लाभ जे और 2.4 घाटा हुआ, तो कुल मिला कितना लाभ चाहिए हमको, 12.4 का लाभ चाहिए, कितने पर, 60 पर। तो क्या फंड आया, 20 सही 2/3। अगर आप इससे लगाओगे तब भी हम फिर इतना ही आएगा, बड़ा और हो जाएगा मतलब, ठीक है। चलो ये सभी क्वेश्चन थे आपके, इम्पोर्टेंट थे, आगे हम लोग क्वेश्चन चर्चा करते रहेंगे आपके, और बच्चों को जोड़िएगा, ठीक है। सभी कम समय में अच्छे क्वेश्चन आपको कम बातचीत के साथ हम लोग करवाते हैं, तो प्रयास करो आप लोग देखने का। थैंक यू।